जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको एसिड रिफ्लैक्स एसिडिटी की वजूहात और एसिड रिफ्लैक्स या GERD उसके बारे उनकी कॉजेज़ वजूहात और प्रिकॉशंस और उसमें परहेज़ और सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसमें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसको समझ सकें। और ये बड़ी कॉमन बीमारी है और जो लोग इससे बचे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को लेके चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो एसिड रिफ्लैक्स में होता ऐसा है कि जैसा कि मेरी पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एसिडिटी के बारे में ब्रीफिंग दी थी। तो इसमें होता ऐसा है कि मैदे का जो मुंह होता है ना, जिसको उसका एक फंक्शन होता है, उसका एक मैदे का जो मुंह होता है उसमें अल्लाह ताला ने एक उसका निज़ाम ऐसा बनाया है कि वो जब हम खुराक कोई जो है वो चीज़ निगलते हैं तो वो खुराक की नाली से होकर जब मैदे में जाती है तो मैदे का मुंह खुल जाता है। जैसे ही वो चीज़ मैदे के अंदर दाखिल हो जाती है तो मैदे का मुंह दोबारा से बंद हो जाता है। तो ये खुलने और बंद होने का जो अमल है, जो अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो मैदे के अंदर चीज़ें हैं वो हमारे बैठने की पोजीशन या लेटने की पोजीशन जब ऐसी होगी कि वो हमारा मैदे की चीज़ों का बहाव जो है वो मुंह की तरफ हो जाए, तो वो चीज़ें जैसे ही मैदे से निकलेंगी खुराक की नाली में आ जाएंगी। तो जैसा कि मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मैदे की एटमॉस्फेयर है वो तेज़ाबी एटमॉस्फेयर होती है, उसमें मुसलसल हमारे HCl जो है उसका इखराज होता रहता है। तो जब वो तेज़ाब हमारी खुराक की नाली में आएगा तो वहाँ पे वो ज़ख़म कर देगा, अल्सर कर देगा। तो फिर क्या होगा? फिर वो असल में मसला ये है कि जो हमारी इंटरनल सरफेस है मैदे की जो अंदरूनी तय है वो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि उस पर उसका तेज़ाब का कोई असर नहीं होता। लेकिन हमारी जो खुराक की नाली है उसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो HCl को बर्दाश्त कर सके, इसलिए उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो फिर उसमें दर्द और जलन और खाना खाते वक्त तकलीफ़ और हमा वक्त जो है मरीज़ परेशान रहता है। तो इसको हम कहते हैं GERD। तो या एसिड रिफ्लैक्स भी कह सकते हैं आप। कुछ लोगों में तो कुदरती तौर पे ये जो खुराक की नाली है ये तंग होती है, छोटी होती है, उनको जो है पैदाइशी ये मसला होता है। लेकिन मोस्टली पीपल को ये जो है ना, मोस्टली लोगों को जो है वो ये बाद में ही शुरू होता है, उस स्फिंक्टर के ख़राब होने की वजह से या जो है वो तबखीर मैदे की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है। यानी जब वो मैदे का जो मवाद है, जो मटेरियल है, जो हमारे खाने पीने का जो हमारा खाना है जो मैदे में पड़ा हुआ है, वो जब हमारी खुराक की नाली में आ जाए किसी वजह से तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसमें तेज़ाब होता है। तेज़ाब की वजह से मेरे खुराक की नाली जो है अंदर से उसमें ज़ख़म हो जाएगा, और जब वो ज़ख़म हो जाएगा तो फिर वो जो है वो बहुत तकलीफ़ होगी मरीज़ को। तो इसको जो है मतलब हम आगे चलते हैं, अब इसकी कॉजेज़ मैं आपको बता दूं। अच्छा, वजूहात इसकी जो हमारा लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा ही कॉमन इसकी वजूहात हैं, कॉजेज़ हैं, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो है लोग इसमें मुब्तला हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो चाय, कॉफ़ी या सिगरेट नोशी है। जो हमारे दोस्त चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या तंबाकू नोशी करते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, तो
उन लोगों के जो है ना ये ज़्यादा मसला होता है। तो सबसे बड़ी ये वजह जो है इसमें, ये पहले नंबर पे जो आती है वो चाय, कॉफ़ी या सिगरेट नोशी कह लें, तंबाकू नोशी कह लें, ये सरे फहरिस्त हैं। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये मसला ना हो, आपको ये बीमारी फेस ना करना पड़े, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करना पड़ेंगी। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है जंक फूड्स का। हमारे माशरे में जंक फूड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नौजवान हमारे जो है बहुत शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं और होटलिंग की जाती है, बारबेक्यूज़, और मतलब एक बड़ा एक ये ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहाँ। तो ये जंक फूड्स जो हैं ये मैदे का बिल्कुल ही जो है ना निज़ाम उलट पुलट कर देते हैं। तो सबसे जो मतलब सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो है जंक फूड्स। पूरी दुनिया में खैर मसला है, खाली पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में लोग जो है वो मतलब जंक फूड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जंक फूड्स जो हैं वो इंतहाई मुज़र हैं, इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो इसमें अगली जो वजह है वो बसियारखोरी है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खाने के शौकीन होते हैं, वो खाए चले जाते हैं, बस उनका एक मिशन ही ये होता है कि बस खाना खाना है। तो ज़्यादा खाना खाना यानी हम अपने मैदे को ओवरलोड कर लेते हैं, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी हम उससे ज़्यादा उसको भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। तो अभी वो पहले से खाने से निमटा नहीं होता, हम जो है और मज़ीद खाना उसके अंदर डाल देते हैं, या एक ही दफ़ा में इतना डाल देते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो बसियारखोरी भी इसकी एक वजह है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आप ओवरवेट हैं, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब जिनका वज़न ज़्यादा है, तो मोटापा भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। फिर आप देखें तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश की कमी, यानी हम खाना खा के जो है बैठे रहना या फ़ौरन लेट जाना, तो उससे भी जो है वो मैदे पे बोझ बनता है और ये प्रॉब्लम जो है वो एसिडिटी का जो है वो मसला बन जाता है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और जो है वो चटपटे बस ऑयली स्पाइसी घी में तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें खाने से भी जो है वो मैदे में तेज़ाबियत का लेवल बढ़ जाता है और उससे फिर जो है वो मज़ीद आगे ख़राबियाँ जो है वो पैदा होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो जिनकी वजह से ये मसला बन जाता है एसिडिटी का। तो इसमें अब मसला ये आता है कि खाना क्या चाहिए। ये तो चीज़ें हो गई ना जो चीज़ें हमें मतलब अवॉइड करनी है, इनसे हमने बचना है। अब आगे आ गया कि अब हम इस तरफ आते हैं कि हमें खाना क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए खाली हमारे मैदा ही नहीं, हमारी बाकी जो है ना वो सारे निज़ाम पे इसका बड़ा इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले तो हमें हल्का फुल्का जो है ना वो कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए लाइफ में, कोई हल्का फुल्की जो है ना एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद ताज़ा फल सब्ज़ियाँ, मौसमी जो है वो ताज़ा सब्ज़ियाँ अपनी खुराक में शामिल करें और कोशिश करें कि सब्ज़ी जो आप खाना खा रहे हैं वो ज़्यादा पका हुआ ना हो, ज़्यादा उसमें वो ऑयली स्पाइसी ना हो। अच्छा, एक इसमें जो है ना वो मैं पॉइंट मिस कर गया, इसमें जो एक चीज़ और भी है, बल्कि दो चीज़ें। एक तो ये है कि इसमें नींद की ख़राबी भी जो है ना वो बड़ा अफेक्ट करती है, यानी रात को बार बार उठ जाना या नींद का पूरा ना होना किसी वजह से, कोई खौफ है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है या कोई और मसला है जिसकी वजह से आप प्रॉपर नींद जो है पूरी नहीं कर सक रहे, जो है वो पुरसुकून नींद नहीं ले रहे, उसकी वजह से भी आपको
ये मसला हो सकता है, और ये बड़ा कॉमन फैक्टर है, ये बड़ा कॉमन फैक्टर है। और सेकंड जो है वो, मैं फिर किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा टॉपिक है तो इसलिए मैं इसमें उसको बयान कर रहा हूँ कि स्टीरॉयड मेडिसिन जो है ना, उनका लंबे अरसा इस्तेमाल करना या ज़्यादा इस्तेमाल करना, उससे भी मैदे में जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है, या खुराकी नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, या एसिडिटी का आपको इस प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है। बहरहाल, तो ताज़ा फल सब्ज़ियाँ, मौसमी सब्ज़ियाँ खाएं, ताज़ा फल खाएं, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाएं, ज़्यादा पकी हुई पका के ना खाएं, थोड़ा हल्का सा कच्चा रख के खाएं। और इसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और खाने के बाद फ़ौरन लेटें ना, कोशिश करें कि जो है वो खाना खाने के बाद हल्का फुल्का थोड़ी बहुत जो है वो मतलब चहलकदमी करें, ताकि वो खाना जो है वो दाएं बाएं हो जाए। तो थोड़ी बहुत देर बाद फिर आप जो है मतलब है वो, अगर आपने सोना है तो आप सो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसमें सिगरेट नोशी से अवॉइड करें। अच्छा, ये तो पहले भी हो गया। तो खाने में आप दूध दही, नेचुरल चीज़ें, देसी चीज़ें जो है ना वो फार्मी चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें, देसी चीज़ें कोशिश करें कि खाएं आप। और थोड़ा सा साफ़ सुथरा जो है वो खाना हो, थोड़ी सफाई का ज़रा ख्याल रखें, हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स का थोड़ा ख्याल रखें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अपनी खुराक में शामिल करके जो है ना वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।